हेलो छात्रों, कैसे हो आप लोग? मस्त ना? आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमने डिस्कस किया है इससे पहले वाली वीडियो में, और आज उसका पोजीशन बताने जा रहा हूं। सिंपल बात करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कहां रखना चाहिए। एक सेंटेंस होता है, उसमें एक पार्ट सब्जेक्ट होता है और एक पार्ट प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए, प्रेडिकेट को कहां रखना चाहिए, यही आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और इसके लिए हम आपको एकदम सिंपल में बताते हैं कि सब्जेक्ट का पोजीशन और प्रेडिकेट का पोजीशन जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 केसेस हैं। 3 केस आता है और वो 3 केस भी आपको तुरंत चुटकी में याद हो जाएगा। वो 3 केसेस क्या है, सबसे पहले हम उसको आपको बताते हैं। केसेस 3 केसेस हैं। पहले जो केस है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट बिफोर प्रेडिकेट, SBP। दूसरा जो है सब्जेक्ट इन द मिडिल ऑफ प्रेडिकेट, और तीसरा आपका है सब्जेक्ट आफ्टर प्रेडिकेट। तो ये 3 फॉर्मूला, 3 मंत्र याद रखिए। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पोजीशन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट बिफोर प्रेडिकेट, सब्जेक्ट इन द मिडिल ऑफ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट आफ्टर प्रेडिकेट। आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट कहां नहीं है, हर जगह। क्योंकि एक सेंटेंस है तो उसमें 3 ही पोजीशन हो सकता है, या तो शुरुआत, बिगिनिंग, मिडिल और आफ्टर मैंने लास्ट में। तो ये 3 पोजीशन हो सकता है सब्जेक्ट का, और प्रेडिकेट उसके हिसाब से होता है। अब इसका एक एक एग्जांपल देख करके हम बताएंगे। ये याद रखिएगा, SBP का मतलब क्या होता है। SBP का मतलब होता है सब्जेक्ट बिफोर प्रेडिकेट, और SMP का मतलब होता है सब्जेक्ट इन द मिडिल ऑफ प्रेडिकेट, और आखिरी ये जो है SAP, सब्जेक्ट आफ्टर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आफ्टर, इसको एक को कैपिटल कर दें, आफ्टर प्रेडिकेट। अब ये समझ लीजिए, ये 3 ही केस हैं जहां पर सब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं। मतलब सब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं, इसको सिंपल में समझ लीजिए। सब्जेक्ट को हम प्रेडिकेट के आगे रख सकते हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बीच में रख सकते हैं, और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद में रख सकते हैं। ये 3 पोजीशन है, और इस 3 पोजीशन को बताने के लिए हम 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, इसको समझना है। तो हम आपको पहले बताए हैं कि सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। वर्ब से, वर्ब कौन है, प्लेइंग, खेल रहा। कौन खेल रहा, कौन क्या का प्रश्न कीजिए, सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो कौन खेल रहा, सब्जेक्ट। तो चिल्ड्रेन खेल रहा, तो चिल्ड्रेन खेल रहा, तो चिल्ड्रेन क्या हो गया, सब्जेक्ट। और बाकी जो पार्ट होगा सब्जेक्ट के अलावा वो क्या होता है, प्रेडिकेट। तो ये हो गया प्रेडिकेट। अब यहां पोजीशन समझ लो कि क्या है। सब्जेक्ट जो क्या है, प्रेडिकेट के पहले है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के पहले है। इसका मतलब सब्जेक्ट बिफोर प्रेडिकेट। तो ये कौन सा फॉर्मूला में सेट हो गया, SBP हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं, और ये एग्जांपल है टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू मूवी। वी आर गोइंग टू मूवी, टुडे वी आर गोइंग टू मूवी। अब इस सेंटेंस में अगर बात करें सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें बात किसकी हो रहा है, क्या काम हो रहा है, जाने का, गोइंग। वी आर गोइंग, कौन जा रहा है, फिर से क्वेश्चन करेंगे कौन जा रहा है, तो वी जा रहा है, वी सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट का पोजीशन देखिए कहां है, सब्जेक्ट ये बीच में आ गया, ये सब्जेक्ट बीच में आ गया। इसके दोनों साइड में ये क्या है, ये भी प्रेडिकेट है और ये भी प्रेडिकेट है। ये 2 प्रेडिकेट नहीं है, एक ही प्रेडिकेट है, और इसके 2 भाग हो गए हैं। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला सेट कर रहा है, SMP, मतलब सब्जेक्ट इन द मिडिल ऑफ प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट कहां है, इन द मिडिल ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के बीच में है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको 2 तरह से लोग गलत भी समझ लेते हैं कि वी जो है ये सब्जेक्ट है और इसके आगे भी प्रेडिकेट है, इसके पीछे भी प्रेडिकेट है। ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है।
प्रीडिकेट एक ही है और ये सब्जेक्ट उस प्रीडिकेट के बीच में घुस गया है। इस बात को याद रखिएगा, प्रीडिकेट कभी भी एक सेंटेंस में दो प्रीडिकेट नहीं होता है, प्रीडिकेट एक ही होता है और उस एक प्रीडिकेट के बीच में ये सब्जेक्ट आया हुआ, और इस फार्मूले को क्या बोलते हैं, SMP, सब्जेक्ट इन द मिडिल ऑफ प्रीडिकेट। और एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, और ये एग्जांपल है देयर, चलिए मैंने देयर बोल दिया, देयर वॉज अ क्रेजी गर्ल। मैंने क्या लिखा, देयर वॉज अ क्रेजी गर्ल। इसका क्या मतलब होता है, कुछ दिन भैया बहुत दिन पहले एक मूवी आई थी जिसमें कोई बोला था, एक हीरो, कि एक लड़की थी दीवानी सी, बस वही इसका मतलब है। देयर वॉज अ क्रेजी गर्ल मतलब एक दीवानी लड़की थी। तो देयर वॉज अ क्रेजी गर्ल, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रहा, वॉज थी, कौन थी। अगर हम कौन का क्वेश्चन करें, क्योंकि यहां तो मेन वर्ब कौन है, वॉज, तो वॉज मेन वर्ब है, और इसके साथ अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि कौन थी, तो जवाब आएगा क्रेजी गर्ल, और ये हो गया सब्जेक्ट। यहां पर देखिए क्या, क्रेजी गर्ल सब्जेक्ट है, और प्रीडिकेट इसका कहां है, बाकी जो बचा वो प्रीडिकेट है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, सब्जेक्ट कहां है, प्रीडिकेट के बाद। तो ये कौन फॉर्मूला हो गया, सब्जेक्ट आफ्टर प्रीडिकेट, सब्जेक्ट आफ्टर प्रीडिकेट। बस इतना ही सा तो बात है इसका पोजीशन जानने के लिए, कि किसी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां होता है और प्रीडिकेट कहां होता है। ये तीन फॉर्मूला याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्रीडिकेट के पहले हो सकता है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बीच में हो सकता है, और सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बाद हो सकता है। ये तो बहुत आसान लगा होगा ना, हलवा लगा होगा, लेकिन सवाल यहां आता है एक बहुत गंभीर, और वो सवाल ये है कि सर सब्जेक्ट को कभी प्रीडिकेट के पहले, सब्जेक्ट को कभी प्रीडिकेट के बीच में, सब्जेक्ट को कभी प्रीडिकेट के बाद क्यों लिखते हैं। अगर इस बात को समझना है कि ऐसा क्यों होता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का पोजीशन तो क्लियर हो गया भाई, तीन ठो पोजीशन होता है, सब्जेक्ट कभी प्रीडिकेट के पहले, कभी प्रीडिकेट के बीच में, और कभी प्रीडिकेट के बाद होता है। अब सवाल ये बन रहा था कि ऐसा क्यों होता है, और इसको समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि सब्जेक्ट जो है वो प्रीडिकेट के पहले, बीच में या बाद में ऐसा क्यों आता है। इस बात को समझना अगर है तो देखिए ये तीन ठो एग्जाम्पल जो हम आपके सामने रखे, इसको बढ़िया से समझिए। ये किसका एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट बिफोर प्रीडिकेट का। अब इन सारे एग्जाम्पल्स में आप क्या देख रहे हो कि सब्जेक्ट जो है प्रीडिकेट के आगे है। जैसे कि इसमें देख लो, पहला द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। इसमें क्या बताया जा रहा है, फॉरेस्ट का किंग जो कौन होता है, लायन होता है। लायन मतलब शेर, जंगल का राजा होता है। अब इसमें बोलेंगे कौन राजा होता है, भाई कौन होता है, तो कौन का सवाल करेंगे इस इज वर्ब के साथ, तो हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा लायन। तो ये लायन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो भाग क्या है, ये आपका प्रीडिकेट का है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट जो है प्रीडिकेट के आगे है। पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट का पोजीशन क्या है। इसमें देखिए क्या बोला, सी कम्स लेट इन द क्लास, वो क्लास में लेट आती है। कौन लेट आती है भैया, सी। तो इसमें सी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और कम्स लेट इन द क्लास क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। तीसरा वाला में देखिए, द टीचर ऑफ द चिल्ड्रन इज कमिंग। कई लोग को लगे आर कमिंग, नहीं भैया आर कमिंग नहीं हो, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, टीचर है। टीचर कौन, टीचर, चिल्ड्रन का टीचर। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, द टीचर ऑफ द चिल्ड्रन, ये टोटल सब्जेक्ट है, और इधर इज कमिंग जो है क्या है, प्रीडिकेट है। अब देखिए इन तीनों सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट पहले है। तो अब समझना हम लोग को ये है कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को पहले क्यों रखा गया है। ये बात को समझना है कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को पहले क्यों रखा गया है। क्या सब्जेक्ट को बीच में या लास्ट में नहीं रखा जा सकता है, इस बात को समझना, क्योंकि सब्जेक्ट का तीन पोजीशन होता है, एक सब्जेक्ट के प्रीडिकेट के पहले, एक बीच में और एक लास्ट में। तो हम लोग को यही बात समझना है कि क्या सब्जेक्ट को यहां पर सबसे पहले क्यों रखा गया, प्रीडिकेट के पहले क्यों रखा गया। देखिए एकदम सिंपल सी बात करता हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
एकदम सिंपल सी बात करते हैं कि सब्जेक्ट को पहले क्यों रखा गया। देखो, जब भी कोई सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एक आइडिया कन्वे करते हैं, मतलब एक विचार को, एक बात को हम दूसरे तक पहुंचाने के लिए उस सेंटेंस को यूज करते हैं। अब उस सेंटेंस में जितना भी वर्ड यूज करते हैं उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होने से सबसे पहले रखा जाता है। दूसरी बात क्या है कि जिसने इस सेंटेंस को बनाया, जो बोल रहा है या लिख रहा है सेंटेंस, वो अगर लाइन पर इंफेसिस डालना चाहता है, उस पर जोर डालना चाहता है, उसको थोड़ा हाईलाइट करके बोलना चाहता है, तो उसको पहले रखेगा। अब एक चीज और बताते हैं कि जो हम आपके लिए क्लियर करके रखेंगे कि तीनों सेंटेंस में एक बार चेक करके देखो कि जहां पर सब्जेक्ट पहले रखा गया, क्या गुंजाइश है कि सब्जेक्ट को कहीं और रख ले? गुंजाइश है? आइए चेक करते हैं तो आपका क्लियर है। पहले ये याद रखिए कि सब्जेक्ट को पहले क्यों रखा गया। पहला बात है कि सब्जेक्ट यहां इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, ये सेंटेंस को रचने वाला, बोलने या लिखने वाला, इसको इंफेसिस देना चाहता है। पहले सेंटेंस में लाइन को इंफेसिस देना चाहता है, इसलिए लाइन को पहले लिखा उसने। बोलने वाला एक नेटिव स्पीकर, इंग्लैंड का स्पीकर, ये भी बोल सकता है द किंग ऑफ फॉरेस्ट इज द लायन। बोलने के लिए वैसे भी बोल सकता है वो किंग ऑफ फॉरेस्ट को इंपॉर्टेंस देना चाहता है तो उसको आगे कर देगा, लाइन को पीछे कर देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज को देखने की बात है कि क्या किसी सेंटेंस में जो हम सब्जेक्ट आगे लिखें, क्या इसको पीछे या इधर उधर करने का उपाय है? तो यहां पर थोड़ा सा देखते हैं। पहला सेंटेंस में एक उपाय बनता है, पहला सेंटेंस में एक उपाय बनता है कि आप ऐसे बोल सकते हो द किंग ऑफ फॉरेस्ट इज द लायन, बोल सकते हो। लेकिन हम लोग नॉर्मली ऐसा सेंटेंस यूज नहीं करते हैं, हम लोग द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इसमें समझ रहे हैं, हमको लाइन पर फोकस डालना है, लाइन पे इंफेसिस डालना है, इसलिए लाइन को पहले रखना पड़ेगा। दूसरे में देखिए सी कम्स लेट इन द क्लास, इसमें क्या गुंजाइश है कि सी को हम पहले ना यूज करें, किसी और को पहले यूज कर लें? आप कर सकते हो, ऐसा किया जा सकता है। इसमें क्या है, देखिए इन द क्लास, इसको अगर आप इंफेसिस डालना चाहते हैं, इस पार्ट पर एक फ्रेज है, इसको पर इंपॉर्टेंस डालना है तो आप इसको आगे ला सकते हो। आप बोल सकते हो इन द क्लास सी कम्स लेट, इन द क्लास सी कम्स लेट, आप ऐसा बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लास्ट वाला सेंटेंस देख लीजिए, यहां सब कुछ बात समझ में आ जाएगा। द टीचर ऑफ द चिल्ड्रन इज कमिंग। अब बताइए, इसमें द टीचर ऑफ द चिल्ड्रन ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये पीछे नहीं जा सकता, ये हमेशा आगे रहेगा। ये तो आपका अरेंजमेंट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसको आगे रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहां पर याद रख सकते हैं SBP कब यूज होता है? जब हमको सब्जेक्ट पे इंफेसिस डालना होता है, जब हमको सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बनाना होता है, और जब हमारे पास कोई और चारा नहीं होता है कि सब्जेक्ट को ही आगे लिखना होता है, तो वहां पर सब्जेक्ट आगे होता है। इसी कंडीशंस में सब्जेक्ट आगे होता है। और अब समझते हैं कि सब्जेक्ट को प्रीडिकेट के बीच में कब लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। चलिए देखते हैं। अब SMB का मतलब बता चुके हैं, सब्जेक्ट इन द मिडिल ऑफ प्रीडिकेट। अगर सब्जेक्ट जो है प्रीडिकेट के बीच में आता है तो क्यों आता है, इसको समझना है। ये सारे एग्जाम्पल से 8 गो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इन सारे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच में क्यों आता है। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट सेंटेंस को आप स्टडी करो। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा, आर यू गोइंग टू मूवी, क्या तुम मूवी जा रहे हो? तो इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, कौन जा रहा है, यू, तो यू सब्जेक्ट है, और यू सब्जेक्ट को क्या देख रहे हैं हम, आर के बाद है, मतलब ये भैया ये भी प्रीडिकेट है और ये भी प्रीडिकेट है। तो प्रीडिकेट के बीच में सब्जेक्ट आया हुआ, क्यों आया हुआ है? और आप यू को आगे भी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए इसको आर को आगे किया गया है, और इस तरह से सब्जेक्ट बीच में आ गया। तो यहां पर हम याद रखेंगे कि जब कभी हम लोग यस नो, यस या नो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उस वक्त क्या होता है, यस नो क्वेश्चन के समय में हमको सब्जेक्ट बीच में लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच में आता है। इज इट क्लियर? क्लियर है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में क्या दिख रहे हैं, व्हाई हैवंट यू डन योर होमवर्क, व्हाई हैवंट यू डन योर होमवर्क। इसमें देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा है, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसने होमवर्क नहीं किया है, किसने, यू ने। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन हो जा रहा है, यू, है ना।
यू सब्जेक्ट हो जा रहा। अब यू सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट देखिए क्या है, प्रीडिकेट के बीच में है। तो ये प्रीडिकेट के बीच में क्यों है? क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन रहने पर तो आया ही था, और ये क्या है, WH क्वेश्चन है, और WH क्वेश्चन में भी क्या होता है कि सब्जेक्ट बीच में आता है। अब अगला जो है आपका दिमाग खराब कर देगा, हु रोट द गीतांजलि। हु रोट द गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखा? अब ये सेंटेंस जो है इसमें बोलिए सब्जेक्ट कौन है? हम लोग वर्ब के साथ क्वेश्चन करेंगे, कौन लिखा? तो भैया कौन लिखा वही तो कौन है। तो इसका मतलब यहां पर क्या देख रहे हैं, ये हु ही सब्जेक्ट है और रूट इसका वर्ब है, ये सारा पार्ट क्या हो गया, प्रीडिकेट है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो इसका एग्जाम्पल ही नहीं है, लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल को यहां इसलिए लाया क्योंकि ये क्वेश्चन है। हाँ, इस एग्जाम्पल को हम यहां इसीलिए लिखे क्योंकि ये क्वेश्चन, ये क्या है, एक नंबर वाले ग्रुप का है, सब्जेक्ट बिफोर प्रेडिकेट। लेकिन इसको हम यहां इसलिए लाए क्योंकि ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में समझो, ये इसमें सब्जेक्ट आ गया। अब समझना ये है कि इसमें सब्जेक्ट आगे क्यों आया, इसमें क्यों नहीं सब्जेक्ट अंदर गया। तो भैया समझिए बात, तो यहां पर सब्जेक्ट है ही नहीं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट जो है ये हु है और ये WH वर्ड है, और WH क्वेश्चन अगर रहेगा तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो अगर यहां पर क्या समझने वाली बात है, अगर कोई WH क्वेश्चन WH वर्ड से जो होगा, उसका WH क्वेश्चन में WH वर्ड होगा, WH वर्ड जो होगा वही अगर सब्जेक्ट का काम करता है, वही अगर सब्जेक्ट है, तो वहां पर वो पहले होगा। लेकिन अगर WH वर्ड सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि इसमें WH वर्ड Y था और सब्जेक्ट U अलग अलग था, अगर ये दोनों अलग अलग होगा तो सब्जेक्ट अंदर रहेगा, बीच में रहेगा। लेकिन अगर WH वर्ड ही सब्जेक्ट होगा तो वो पहले आ जाएगा। इस नियम को, इस विधि को, इस एग्जाम्पल को याद रखने का है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें ये वाला बात याद रखिएगा। अब आ जाइए इसमें 4 नंबर में क्या लिखा, मे गॉड ब्लेस यू। यहां भी देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन ब्लेस करता है आपको, गॉड। तो गॉड हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट भी देख रहे हैं क्या, सेंटेंस के बीच में आ गया, प्रीडिकेट के बीच में आ गया। अब ये सब्जेक्ट जो प्रीडिकेट के बीच में आया हुआ है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है, वो मे से स्टार्ट होता है। तो सब्जेक्ट से तो स्टार्ट नहीं हो सकता है ना, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल है कि वो मे से स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट बीच में आ जाता है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, ये सब थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। आगे का जो 4 एग्जांपल है ये आपके काम का चीज है। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आज हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है, कौन नहीं जा रहा है स्कूल, हम लोग, तो वी sब्जेक्ट हो गया। और ये जो वी सब्जेक्ट है ये भी बीच में है, मिडिल में है, सब्जेक्ट इन द मिडिल ऑफ प्रीडिकेट, सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बीच में है। तो ये चीज को समझना होगा, सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बीच में, सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बीच में है, तो यहां पर क्यों है, यहां पर क्यों है इसको समझिए। देखिए इस सेंटेंस में हम जो एक टुडे आगे आ गया, सब्जेक्ट से पहले जो टुडे आ गया, टुडे क्या है, एक एडवर्ब है और इसको हमने आगे रखा है। हम चाहें तो इस टुडे को पीछे भी कर सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, उस वक्त ये सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि टुडे को आगे क्यों लिखा गया है, फिर से वही जवाब होगा कि टुडे पर क्या है, इंफेसिस है, टुडे पर इंफेसिस है, इसीलिए टुडे को आगे रखा गया है कि आज हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे, ये कॉमन है। और आज जो है इस सेंटेंस का एक स्पेशल पार्ट है, इसीलिए उसको पहले रखा गया, वो इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है, उस पर इंफेसिस है, जोर है, इसलिए टुडे को आगे रखा गया है। आपको अगर इस पर जोर नहीं देना, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पीछे भी कर सकते हो, उस समय सब्जेक्ट आगे हो जाएगा। अब देखते हैं ये 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर में क्या है, इन दैट फील्ड, इन दैट फील्ड, समझिएगा लैंग्वेज को समझिएगा, इन दैट फील्ड माने उस मैदान में, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब ये जो फील्ड है ना कुछ खास है, तभी वो दैट फील्ड बोल रहा है। और चूंकि वो खास है फील्ड, इसीलिए ये फील्ड आगे आ गया है, इस वजह से इसका जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, वो क्या हो गया है, बीच में चला गया है। अगर आपके लिए ये जो इन दैट फील्ड ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको पीछे फेंक सकते हैं, उस केस में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बिफोर प्रेडिकेट का केस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन दैट फील्ड,
ऐसे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए दैट फील्ड इंपॉर्टेंट है तो हम पहले लिखेंगे। आपके लिए भी होगा, आप पहले लिखो, आप चाहो तो पीछे भी लिख सकते हो। अब देखिए यहां पर, ये देखिए एम्फेसिस, नेवर डज सी कम लेट। क्या मतलब है? नेवर डज सी कम लेट, माने वो कभी देर नहीं आती है, वो कभी भी देर से नहीं आती है, देर से नहीं आती है। अब इसको बोलने के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट, कौन देर से नहीं आती? सी, मतलब सी सब्जेक्ट है, और ये सी सब्जेक्ट जो है क्या है? देखिए प्रीडिकेट के बीच में पड़ा हुआ है। अब क्यों है वो सी सब्जेक्ट बीच में, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, एक सिंपल सा बात, इसको बीच में क्यों रखा गया? क्योंकि हम लोग यहां पर उसके नेगेटिव जो पार्ट है नेवर डज, इसको हम लोग इंफेसिस कर रहे हैं, इस पर हम लोग जोर डाल रहे हैं कि वो कभी टाइम पर नहीं आती है, ठीक है, सॉरी, कभी वो लेट नहीं आती है। तो इस बात पर इंफेसिस डालने के लिए हमने क्या किया, नेवर को आगे किया, और नेवर एक नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है और ये आगे आया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी इसका आगे आ गया और सी इधर हो गया। आपको अगर इसका नेगेटिव पार्ट पर नेवर पे जोर नहीं डालना है, इंफेसिस नहीं करना है, इंपॉर्टेंस इसको नहीं देना है, तो आप इसको अंदर भी कर सकते हैं और सी सब्जेक्ट पहले हो जाएगा। कैसे? तो सी नेवर कम्स लेट, ऐसे भी लिख सकते हैं, सी नेवर कम्स लेट। उस वक्त में क्या होगा, सी सब्जेक्ट पहले हो जाएगा और वो पहला वाला केस बन जाएगा। अब ये 8 नंबर लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या है? हार्डली डज ही गो टू स्कूल कॉलेज, हार्डली डज ही गो टू स्कूल। यहां पर भी सेम ऊपर वाला ही केस है, हार्डली भी एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब इसका हिंदी क्या होता है, हार्डली डज ही गो टू कॉलेज, मैंने मुश्किल से वो कॉलेज जाता है, मतलब बहुत कम, कभी गया तो गया, नहीं तो नहीं गया। तो हार्डली डज ही गो टू कॉलेज, इसमें भी क्या है, ये नेगेटिव सेंस वाला है और इस पर हम इंफेसिस डालना चाहते हैं, जोर डालना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको आगे रखें, तो सब्जेक्ट मिडिल में चला गया। ठीक है, ये तो इन सारे केसेस में, और यही केसेस है, इसके अलावा और कोई केसेस नहीं है, यही केसेस है जिसमें सब्जेक्ट जो होता है प्रीडिकेट के बीच में आता है। अब हम लास्ट बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में, मतलब प्रीडिकेट के बाद क्यों आता है, इसको समझते हैं। तो ये रहा, देखिए तीसरा क्या, एसएपी। एसएपी मतलब सब्जेक्ट आफ्टर प्रीडिकेट, कि सब्जेक्ट का यूज जो है प्रीडिकेट के बाद कब होता है। तो देखिए ये सारा केसेस है, 7 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दिया है जहां पर सब्जेक्ट का यूज प्रीडिकेट के बाद हुआ है, मतलब सब्जेक्ट जो है सबसे लास्ट में यूज हुआ है। तो यहां पर देखते हैं सब्जेक्ट सबसे लास्ट में कैसे यूज हुआ, पहले सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं, फिर क्यों यूज हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखिए पहला सेंटेंस का मीनिंग क्या, देयर वॉज अ क्रेजी गर्ल, एक दीवानी लड़की थी, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं मोहब्बत का स्टाइल में, कि एक लड़की थी दीवानी सी। तो एक लड़की थी दीवानी सी, इसमें सब्जेक्ट कौन थी भैया, तो दीवानी सी लड़की थी, मतलब क्रेजी गर्ल थी, तो ये सब्जेक्ट है। देखिए कहां पड़ा हुआ है, लास्ट में ये, और बाकी जो पार्ट है देयर वाज, ये क्या उसका प्रीडिकेट, तो प्रीडिकेट पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या, हियर इज योर पेन, ये रहा तुम्हारा कलम, तो इसमें भी क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है भाई, ये पेन के बारे में बात है, क्या है तो पेन है, तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट देखिए पीछे है, सब्जेक्ट जो है आपका पीछे है और प्रेडिकेट आगे है। तीसरा सेंटेंस पढ़िए, देयर गोज द ट्रेन, वो ट्रेन जा रही है, वो ट्रेन जा रही है। अब इसमें भी देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, ट्रेन के बारे में, और ट्रेन इस तरह से सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट कहाँ है, पीछे है, और देयर गोज क्या है, इसका प्रेडिकेट आगे है। सेम वे आगे आप देख सकते हैं, हियर कम्स माय फ्रेंड, ये देखो मेरा दोस्त आ रहा है, तो इसमें भी क्या है, कौन आ रहा, किसके बारे में बात हो रहा, सब फ्रेंड के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह और बाकी जो ये पार्ट है प्रेडिकेट हो गया। तो देखिए इस 5 नंबर में क्या है, इट वॉज अ हॉट समर डे, इट वॉज अ हॉट समर डे, मतलब इसका हिंदी क्या होता है, गर्मी का बहुत गर्म दिन था, गर्मी का गर्म दिन था, मतलब गर्म दिन था, सिंपल गर्म दिन था। तो किसके बारे में बात हो रहा, कौन सब्जेक्ट है, हॉट समर डे, तो अ हॉट समर डे जो है ये क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, और बाकी जो पार्ट इसका क्या है, इट वॉज, एक प्रेडिकेट है। दूसरा, अब 6 नंबर एग्जांपल में देखिए क्या लिखा है, एट द नियर बाय टेबल सैट अ कैट, इसका मतलब क्या होता है, सामने के टेबल पर बिल्ली बैठी थी, सामने के टेबल पर बिल्ली बैठी थी, वर्ब क्या, बैठना, कौन बैठी थी, बिल्ली, तो फिर से क्या हो गया, ये कैट क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी जो पार्ट क्या है इसका, ये प्रेडिकेट पीछे। और लास्ट में देखिए क्या है, जस्ट आउटसाइड द गेट,
गेट के ठीक बाहर, जस्ट आउटसाइड द गेट, गेट के ठीक बाहर वॉज स्टैंडिंग अ गर्ल, एक लड़की खड़ी थी। गेट के ठीक बाहर एक लड़की खड़ी थी। अब यहां पर सवाल करें, वर्ब कौन है? खड़ी थी। तो सवाल करेंगे, सब्जेक्ट निकालने के लिए क्या सवाल होता है? किसको या सॉरी कौन या क्या का, कौन या क्या का सब्जेक्ट होता है। तो कौन खड़ी थी? तो भैया एक गर्ल खड़ी थी, तो ये और गर्ल जो हो गया सब्जेक्ट हो गया। और इसका देखिए प्रीडिकेट क्या है, जो लंबा सा पार्ट है प्रीडिकेट वो पीछे। देख रहे मैजिक, कैसा मैजिक है, शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए सारा में सब्जेक्ट पीछे, अ क्रेजी गर्ल एक दीवानी सी लड़की, सब्जेक्ट पीछे, योर पेन पीछे, द ट्रेन पीछे, माई फ्रेंड पीछे, अ हॉट समर डे पीछे, अ कैट पीछे, अ गर्ल पीछे। ये सारे सब्जेक्ट हैं लेकिन सेंटेंस के पीछे। अब समझते हैं कि क्यों ये पीछे हैं, क्योंकि ये समझ लेंगे तो इसको आप यूज कर पाओगे और समझ पाओगे, सेंटेंस का मीनिंग समझ पाओगे जब आप कोई बुक पढ़ोगे इंग्लिश में। तो देखो पहला बात समझते हैं यहां पर कि ये पीछे क्यों है। देखिए ये जो 4 सेंटेंस आप पहले कवर कर लो, 4 नहीं 5 तक। ये 5 सेंटेंस जो देख रहे हो, देयर, देयर, हेयर, देयर, हेयर, इट, ये जो देयर, हेयर और इट जो होता है, ये तीनों देयर, हेयर और इट, ये क्या है? ये इसको इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं इंट्रोडक्टरी। ठीक से सुनना, इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी क्या होता है? इंट्रोडक्टरी वो एडवर्ब होता है जो सेंटेंस को शुरू करता है, जो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम है इंट्रोडक्टरी। अब ये सेंटेंस का स्टार्टर है, सेंटेंस को शुरू करने वाला है, तो भैया सेंटेंस के पहले तो रहेगा ही। और ये वर्ब भी लेता है, लेकिन वर्ब जो है इसके अनुसार नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार ही है। देखिए ये यहाँ पर वाज है, तो वाज क्या है? लड़की के हिसाब से है, एक लड़की इसलिए वाज है। यहाँ पर योर पेन एक है इसीलिए यहाँ पर इज है। यहाँ पर देखिए ट्रेन सिंगुलर इसीलिए यहाँ गोज है। तो सेंटेंस के हिसाब से ही वर्ब है, लेकिन ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इसको याद रखना जब भी देयर, हेयर। अच्छा एक चीज है, एक चीज समझाने लायक बात है, देयर वॉज अ क्रेजी गर्ल। इसमें देखिए आप लोग को देयर का मीनिंग तो आता होगा, देयर का मतलब क्या होता है? वहां। लेकिन इस सेंटेंस में देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा। यहां ने ऐसा नहीं बोलेंगे देयर वाज अ क्रेजी गर्ल का वहां एक दीवानी लड़की थी, ऐसा नहीं है, वो एक दीवानी लड़की थी। ये देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। यहां हियर का भी कोई मीनिंग नहीं है, हियर इज योर पेन, ये नहीं बोलेंगे यहां तुम्हारा कलम है, नहीं ये तुम्हारा कलम है। ठीक है, देयर गोज द ट्रेन, इसका मतलब नहीं वो ट्रेन जा रही है, वहां ट्रेन जा रही है, ऐसा नहीं, ट्रेन जा रही है। Here comes my friend, ऐसा नहीं बोले कि यहां मेरा दोस्त आ रहा है, यहां मेरा दोस्त नहीं आ रहा, मेरा दोस्त आ रहा है। हेयर का यूज नहीं होगा। और यहां देख लीजिए इट वॉज अ हॉट समर डे, इट वॉज अ हॉट समर डे, इसमें क्या बोलेंगे? गर्म दिन था, गर्म दिन था। ये नहीं बोलेंगे कि यह गर्म दिन था, मतलब इट का मीनिंग नहीं होता। ये सब क्या है? इंट्रोडक्टरी। और जब भी इंट्रोडक्टरी यूज होगा तो ये इससे सेंटेंस शुरू होगा और सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा। याद रखिए इंट्रोडक्टरी में एसएपी यूज होता है, सब्जेक्ट आफ्टर प्रीडिकेट होता है, मतलब सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बाहर होता है। अब आ जाइए इन दोनों को समझते हैं। ये थोड़ा सा सूखा चना है, ध्यान से चबाना, दांत वात टूट सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एट द नियर बाई टेबल, माने सामने के टेबल पर बैठी थी एक बिल्ली, सामने के टेबल पर एक बिल्ली बैठी थी। इसमें देखिए क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि सब्जेक्ट पीछे चला गया? देखिए यहां पर सिंपल बात है, ये सब्जेक्ट पीछे इसलिए चला गया क्योंकि ये जो प्लेस और पोजीशन, प्लेस, पोजीशन और टाइम को बताने वाला जब कोई एडवर्ब आता है और उस पर हमको एम्फेसिस डालना होता है, तो उस कंडीशन, फिर से कंडीशन को समझिए, टाइम या प्लेस बताने वाला कोई एडवर्ब आता है, टाइम और प्लेस बताने वाला कोई एडवर्ब आता है और उस पर हमको एम्फेसिस डालना है, उसको इंपॉर्टेंट बनाना है, तो वहां पर क्या होता है कि वो पूरा का पूरा फ्रेज पहले लिखाता है और उसके बाद ऊपर जैसा वर्ब आता है तब जाकर के सब्जेक्ट आता है। ये क्रम को, ये अरेंजमेंट को याद रखना, ये बहुत काम का चीज है। और दूसरे में भी देखिए ये क्या, एट द नियर बाई टेबल, प्लेस बता रहा, जस्ट आउटसाइड द गेट, ये भी प्लेस बता रहा, इसीलिए पहले, और इस पर हमको एम्फेसिस डालना था इसलिए पहले था। वैसे आप इसका सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं, तो सेंटेंस बहुत साधारण हो जाएगा। जैसे इसमें कर सकते हैं, अ कैट
sat at the nearby table, ऐसे भी लिख सकते, कैट सब्जेक्ट शुरू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका, सेंटेंस ऐसे भी यूज होता है, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, पीछे चला गया। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अ गर्ल जो सब्जेक्ट है उसको पहले ला सकते हैं, अ गर्ल वाज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द गेट, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत कॉमन सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस को स्पेशल बनाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को जोरदार बनाने के लिए हम लोग इस तरह के यूजेस को सीखेंगे, तो आपका इंग्लिश जोरदार बनेगा और आपका जोरदार इंग्लिश आपको जोरदार बना जाएगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।